मेरा 21 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप को बचाती और कमरे में छुप कर ही रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा घर का काम करती रहती। लेकिन एक रोज छुपकर देवर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझे खबर ना थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो वह कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका दिया। शायद मैंने गलत सोच लिया था, लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने यह बात जैसे पकड़ ली थी। बार बार मुझे यह कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर वह मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। इसे तो यह भी ध्यान न था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब इससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं बैठकर चाय पी रहा था, हाथ में मोबाइल भी चला रहा था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया। उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि वह बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, अगर वह जिंदा होती तो आज आमिर की बीवी तुम नहीं बल्कि वह होती। अभी मेरी सास बात कर रही थी कि जब मेरे देवर ने एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। यह कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे तो शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, भाभी है ये तुम्हारी। वह कहने लगा, हाँ हाँ अब तो भाभी है, जाहिर सी बात है। अगर कि भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर इन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना आप। मुझे न जाने क्यों देवर की यह बात बहुत बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहाँ से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय ही पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छूट मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करे गुलाबी रंग पहना करे, और मैं उसे घूरने लगती। शायद मेरी नागवारी को देखकर ही वह पीछे हट जाए, लेकिन वह बहुत ही ढीठ किस्म का शख्स था। मेरा पति बहुत ज़्यादा शकी मिजाज का था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश भी न की थी कि तुम यह पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ, तो वह मुझे बस देखता रहा और कहने लगा, हाँ तुम देखने में ठीक लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, देखो बीमार न पड़ जाना, खामोश मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नज़रों से देखता रहता। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था। मेकअप किया, बाल भी खुले छोड़ दिए। वह बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रहा। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी। मैंने अपना दुपट्टा भी नहीं ओढ़ा था। मैंने दुपट्टा जल्दी से उठाया और खुद पर डाल दिया। फिर उसने कहने लगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे आने के पहले इजाज़त लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं, और तुम हो कि मुंह उठाए कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते, आप कौन सा गैर हैं। यह कहकर वह मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान सी रह गई। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है। मुझे मेरा अंदाज़ा अजीब सा था। वह कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठे बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात ठीक सी नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूलियत के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। यह कहकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वह शायद कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली जा रही हो इतनी तेजी से। जैसे ही वह अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं अजीब भरी नज़रों से देखते हुए मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं वह कुछ गलत ही ना समझ ले। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में देवर से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहने लगा, भाभी से बात कर रहा था।
पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। आओ ना भाई, आप भी बैठो, बातें करते हैं। बड़े अच्छे तरीके से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा कि नहीं आमिर, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रही थी, यह भी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दिया करो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने खाना बनाया और दस्तरखान पर लगाया। मेरे पति का मूड आज बहुत ख़राब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो वह मुझे कहने लगा, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो मेरे देवर से बेतुफी बातें करती हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से ही कमरे में थी और वह भी कमरे में बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैंने तो अब यह क्या देवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत भी करना बंद कर दी। वह जहाँ पर भी होता मैं वहाँ से निकल कर कहीं और चली जाती। 4 दिन तो मेरे बदले से रवैये को चुपचाप वह देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है, जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर के देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बात कर रहे थे। वह कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर वह मुझे कहने लगा, मैं आपको यही तो बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही शक्की वाला है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर भी अफसोस होता है। देवर की बात से तो कुछ अजीब सा हो गया, क्योंकि मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसे ही लगने लगा था। लेकिन मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आमिर बहुत अच्छे और बेहतर हैं कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहो। उसने मेरी बात पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो उसे बात तो समझ आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा पति अगर सक्की मिजाज किस्म का है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया किया भी नहीं था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने में मुझे यह महसूस नहीं हुआ था कि मेरा पति सक्की मिजाज का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाज़ा तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती, नहीं नहीं, वह तो आपकी माँ ही खोलती है। वह कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो तो बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं मोहल्ले में। मैं अपने पति की बात सुनकर मुझे भी यह लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की किस्म का है और हर उस काम से बचती थी जिसे मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वह कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही है अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर भी मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो अगली रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी के साथ लाहौर रह लेते। कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं और अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता, वह कहीं भी नहीं जाता और मेरे लिए वह वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरा था। मैं अपने कमरे में भी दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती थी। यही इंतज़ार करती थी कि कब वह बाहर जाए तो मैं कुछ काम करने के लिए जाऊं। जब वह यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूंद के सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और मैं चाहती थी उस वक्त देवर कहीं पर चला जाए, लेकिन उसे तो मैं कह नहीं सकती थी। जैसे ही वह घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ मुझे आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती और फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले अपने कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे ही देखता रहता, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द यह दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशरम किस्म का था जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था।
वह मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ में नहीं पा रही थी कि यह वक्त कैसे गुजरेगा। अभी इस वक्त को ही मैं सोच रही थी कि तभी अचानक मेरी सास का फ़ोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वह कुछ महीने लाहौर में ही रहे। यह सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करते कि देवर जब यूनिवर्सिटी से वापस घर पर आता तो क्या क्या करता, क्या घर पर ही बैठा रहता या कहीं जाता कि नहीं। मैं कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। वह कहने लगा तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा आमिर आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे सब सच सच बता दे। मैं अपने पति की शक भरी बातों से अब बहुत तंग आ चुकी थी। वह कहने लगा बता दूंगा, फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से फिर पेश भी आऊँगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी और मैं परेशान होकर भी रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास लग रहा था, बार बार अपने पसीने भी पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा भाभी खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या हुआ है। वह कहने लगा बताने का भी वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वह परेशान लग रहा था ना जाने उसे क्या हुआ था। फिलहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। यह कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है, यह ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है और इसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। मेरे देवर को आए अभी 2 घंटे ही बीत चुके थे। वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया और ना ही वह मुझे किसी बात का पता चला कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के बस 5 ही बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता भी जाता नहीं था इस वक्त। मैंने सोचा मेरा पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कि कौन है दरवाजे पर, तो मेरा पति कहने लगा दरवाज़ा खोलो। उसका लहजा आज बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा तुरंत खोल दिया। बजाय वह मुझसे बात करने के, वह तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर पूरे घर की तलाशी करने लगा। मैंने कहा आमिर क्या देख रहे हो। वह कहने लगे अभी बताता हूँ। तो उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक सा गया था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जब सारे कमरों की तलाशी ले ली और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर मेरा देवर का गिरवान पकड़ कर लाए और उसे ज़मीन पर पटक दिया और फिर कहने लगे देखो वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है। मैंने कहा कि आमिर आप मुझे ये सब क्या बोल रहे हैं, यह तो 2 घंटे पहले आया था, बड़ा ही परेशान लग रहा था। और कहने लगा भाभी मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में ही काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगा झूठ बोल रही हो तुम उसे अपने कमरे में हर वक्त बिठा कर रखती हो, न जाने क्या क्या करती रहती उसके साथ। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो अब मेरे घर से बाहर। मैं तो आमिर की बात सुनकर ही बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से भी कहा कि तुम तो सच बता दो कि तुम क्यों आए थे, लेकिन वह तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं क्यों बताऊँ भाभी, जो कुछ सच है वह सब भाई देख चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने मुझे दगा दी थी और झूठ ही बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती अपने घर पहुंच गई। अगले रोज ही मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज़ भेज देना। मैंने बहुत मिन्नत की, वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभियाँ और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया, मुझे ना तो आमिर ने तलाक दी और ना कोई रिश्ता रखा। 3 महीने बाद आमिर मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ थी और बड़ी शर्मिंदा थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे यह सब मालूम हुआ तो मैंने आमिर को बहुत डांटा और यासर को भी कहा तुमने क्यों किया ये सब, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी आमिर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की बहुत आदत है और मेरा छोटा भाई बहुत ही मजाकिया है, इसलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया रखा
कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ गलत चल रहा है। जब आमिर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो आमिर को एहसास हुआ कि उसे तुमसे कितनी सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 महीने उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नत की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह शक करने की आदत है, आप भाभी की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। यह देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो एक कच्ची डोर की तरह ही समझा था। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। आमिर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज यह मुझे अपने साथ लाया है। ये दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा और जो कुछ मेरे देवर ने किया वह एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वह मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह औरत ही गलत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।